हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सीड के बारे में, यानी कि अपने हेयर ग्रोथ के बारे में। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये यूज करने के बाद आपके बाल भी इतने लंबे हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि फ्लेक्सीड के यूज से हमारे बाल इतने लंबे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, कितने देर तक वो अपने बालों में रखना है, उसमें क्या मिक्स करके लगाना है, यानी कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। फ्लेक्स सीड की मदद से हम दो मास्क बनाने वाले हैं, जिसमें कि एक होता है स्काल्प का मास्क और एक होता है हेयर मास्क। स्काल्प के मास्क में हम जिंजर यूज़ करने वाले हैं, लेकिन मुझे स्काल्प मतलब पर्सनली जिंजर मुझे सूट नहीं करता, इसीलिए मैं वो नहीं बनाने वाली। सीधा मैं अपना जो हेयर मास्क है वही मैं स्काल्प पर भी लगाऊंगी और अपने लेंथ पर भी लगाऊंगी। फ्लेक्स सीड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डार्क ब्राउन और एक होते हैं गोल्डन ब्राउन। मैं पर्सनली डार्क ब्राउन यूज़ करती हूँ, तो आप जो चाहे आपके पास जो भी होगा आप यूज़ कर सकते हैं। सीड जो होते हैं वो हमेशा बालों में लगाने टाइम वो जो रॉ वाले होते हैं वही यूज़ करने हैं, जो हम रोस्टेड वाले यूज़ नहीं करने हैं। हम वो खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बालों पे आपको रॉ वाले ही यूज़ करने हैं। फ्लैक्स सीड को हिंदी में अलसी बोलते हैं। जो लोगों को आप किसी भी शॉप में जाकर बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा ग्रोसरी का सामान मिलता है वहाँ पर, तो कहीं पर भी वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट रेशो। अगर आपको सही कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको सही रेशो भी यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ वो अपने बालों के हिसाब से, मतलब कि मेरे लेंथ के और वॉल्यूम के हिसाब से ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से उसमें कम ज़्यादा कर सकते। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है, जो हम चाय पीते हैं वो कप है, उसमें से मैंने 2 कप लिया है अपने लेंथ के हिसाब से। मेरे उतनी वॉल्यूम नहीं है लेकिन लंबे है, इसलिए मैंने वो 2 कप लिए हैं। इस साइज़ के मैंने 2 कप ऑफ वाटर लिया है यहाँ पर, मेरे बालों के हिसाब से मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो पहले मैं इसको गर्म करने के लिए रखने वाली हूँ। थोड़ी देर तक हम इस पानी को गर्म करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें वो अलसी के बीज डालने वाले हैं। मैंने ये वाले डार्क कलर के फ्लैक्स सीड लिए हैं। तो अभी इसमें मैंने जैसे 2 कप पानी लिया था, तो इसमें मैं 3 टेबलस्पून ये अलसी के बीज डालने वाली हूँ। पानी थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद ही हम उसमें ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं। फ्लैक्स सीड इसके अंदर डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर देनी है। 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाने वाले हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा वाइट कलर का फोम आना स्टार्ट हो चुका है। फ्लैक्स सीड में जब वो वाइट वाइट कलर का झाग आता है तो वो ग्रीन सिग्नल है फ्लैक्स सीड की तरफ से कि जो भी हो तुम जो अपने बालों में मुझे लगाने वाली हो। तो अभी मैं जेल फॉर्म लेने वाला हूँ, मतलब अभी तक उसने जेल फॉर्म में नहीं आया, यहाँ से अभी उसका स्टेप चालू होता है। फिर यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने कम कर दी है और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे ही पकाने वाली हूँ। फिर हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जेल फॉर्म में ना आ जाए। 3 to 4 मिनट के लिए आप उसे बॉईल होने देना और उसके बाद अपनी गैस जो है वो आपको ऑफ कर देनी है। और यहाँ पे ट्रिक नंबर 2, कभी भी उसको ठंडा होने तक उसको रुकना नहीं है, वो गर्म होते ही आपको उसे छान लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं या फिर सोचते हैं कि 2 मिनट बाद कर लूंगी, लेकिन उससे क्या होता है कि वो जो जेल है वो बाद में ड्रेन नहीं होता छन्नी से। इसीलिए यहाँ पर गैस का ऑफ करने के बाद तुरंत ही मैं इसको छान ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ये गर्म है, आपको दिख भी रहा होगा। ऐसे ही आपको गर्मा गर्म ही इसको छान लेना है। इस लिक्विड को अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला किया तो वो स्टे ही नहीं करेगा, मतलब ये
नीचे ही आ जाएगा, स्काल्प में उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी किया तो वो भी उसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता स्काल्प में, और बालों में भी वो इतने अच्छी तरह से नहीं बैठ जाता। इसीलिए उसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। लगाते टाइम ये ठंडा होने के बाद आप इसमें कोई सा भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल या तिल तेल, कौन सा भी तेल डाल के आप इसको मिक्स कर लेना। मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के टाइम सबसे पहले तो आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है, वरना वो जेल लगाते टाइम ऐसे खींच खींच के बालों को डैमेज नहीं कर लेना है। इसलिए हम पहले कोम कर लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन करके फिर हम बालों में वो जेल लगाएंगे। पहले मैंने पूरे अपने लेंथ पर लगा के लिया था और उसके बाद मैं स्काल्प पर लगा ली हूँ बचा हुआ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चाहिए था कि मेरे सॉफ्ट हो जाए बाल। इसीलिए मैंने फर्स्टली अपने लेंथ पे लगाया और बचा हुआ जो है वो स्काल्प पे लगा के मैं मसाज कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि सर्कुलेशन मेरा बढ़ जाए। फ्लेक्ससीड जो होते हैं वो हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की बना देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लगभग 2 महीने से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको सिर्फ 2 हफ्ते में इसके रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप एक बार ये ज़रूर यूज़ करके देखना, और मुझे कमेंट में 2 हफ्ते बाद ज़रूर बताना कि आपको आपके बालों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। मैंने इसमें हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हुए देखा है। मैंने खुद पे ट्राई किया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे बाल इतनी लेंथ नहीं थी मेरी, और लगभग 45 मिनट्स तक हमें ये अपने बालों पे रखना है। आप ऐसे खुले बाल भी रख सकते हो, या फिर आपको अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जुड़ा भी बना सकते हो। मैं ऐसे ही खुले रखती हूँ। 45 मिनट्स के बाद आपको किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कर लेने हैं आपने। तो अभी 45 मिनट्स होने के बाद मैं हेयर वॉश करके फिर वापस आती हूँ। तो अभी मैं 45 मिनट्स के बाद अपने हेयर वॉश करके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे तो अभी से इतने सॉफ्ट दिख रहे। अभी ड्राई होने के बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगे। बाल ड्राई हो चुके हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए, मैं आपको अभी बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है ऐसा। अभी तक मैंने कोमिंग भी नहीं की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं। हेयर ग्रोथ में भी ये आपको हेल्प करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ करना। हफ्ते में आपको सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया सेम फॉलो करना है आपको प्रोसेस, और आप कुछ दिनों में ही, कुछ वीक्स में ही आपको रिजल्ट देखने को स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर